गाइस, तो कैसे आप सब। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। हम 3 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। पहला जो हमारा पुराना टॉपिक चल रहा है कि कौन सा मांझा किसके लिए बेस्ट है, रॉकेट बेस्ट है, 8400 बेस्ट है, 123 कौन सा मांझा बेस्ट है। दूसरा टॉपिक ये हो गया कि मांझा महंगा क्यों हो रहा है, कौन मांझे को महंगा इतना ज़्यादा कर रहा है। और तीसरा टॉपिक ये हो गया कि चाइना मांझा जो है, चाइना मांझा इतना चलन में क्यों आ रहा है, तो इसमें किसका किसका फॉल्ट है और क्या रीज़न है जिसकी वजह से इतना चलन में आ रहा है। तो इस बहुत ही ज़रूरी बात कि आप ये जो हमारा वीडियो है ये सेकंड पार्ट है उस टॉपिक का। इसका जो पहला पार्ट है लेफ्ट साइड में आई बटन में ऊपर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। इसमें एक सस्पेंस था ना कि जब वो बाहुबली आई थी तो कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो वैसा ही कुछ सस्पेंस यहाँ पे भी है। क्योंकि जब तक आप वो पहले वाला वीडियो नहीं देखोगे उधर जाके, तब तक आपको ये वाला वीडियो समझ में ही नहीं आएगा कि भाई मेन बात क्या चल रही है। तो पहले जाइए, आई बटन पे क्लिक करिए, उस वीडियो पे जाइए और उस वीडियो पे जाके उस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और हमें सजेशंस बताइए और तब आके इस वीडियो को देखिए, तभी आपको पूरा वीडियो समझ में आए। और एक और ज़रूरी बात कि पहले वीडियो देखने से पहले आप वीडियो लाइक कर दीजिए, क्योंकि गारंटी मेरी है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आने वाला है। और जो हम नेक्स्ट टॉपिक बनाएंगे वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर आप लाइक करोगे तभी हम आगे कुछ वीडियो बनाएंगे, क्योंकि तब हमको पता चलेगा कि आपको ये टॉपिक देखने में समझ में आ रहा है। और नहीं लाइक करोगे तो बिल्कुल हम उस चीज़ को छोड़ देंगे। हमारा क्या, हम तो स्टॉक ही दिखाते रहेंगे और आपको नई नई चीज़ें रोज़ देखने को ही मिलेंगी। पहले तो शावेज भाई कुछ बातें आपको बताना चाहेंगे, उसके बाद फिर कुछ पॉइंट्स अपने एंड से मैं क्लियर करूँगा। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ और आप कुछ ज्ञान की बातें बताते हैं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल और आपकी अपनी शॉप अमेजिंग काइट गैलरी में। दोस्तों आज का वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इससे पहले वाला जो पिछला वीडियो हमने अपलोड किया था उसमें आपका जो प्यार हमको मिला और जो आपके कमेंट्स थे को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी बातों को समझा और हमको इतना प्यार दिया। स्पेशली आपने कितनी सारी कॉलें हमको करी जिसमें हमारा शुक्रिया अदा किया और हम भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चाइना और महंगे मांझों के मुकाबले में सबसे बेस्ट मांझा जो होता है वो होता है रॉकेट। तो ये बात आपने समझी, हमको अच्छा लगा कि हमारी मेहनत थी वो पूरी कामयाब हो गई। लेकिन मैं बताऊं आपको कि रॉकेट भी जो होता है वो सबके लिए बेस्ट नहीं होता है। रॉकेट जो होता है वो छत के जो खिलाड़ी हैं, जो छत के शौकीन हैं, उनके लिए बेस्ट होता है। पर हर खिलाड़ी के लिए रॉकेट बेस्ट नहीं है। 2 कैटेगरी में खिलाड़ी होते हैं। एक कैटेगरी होती है छत वालों की, दूसरी कैटेगरी होती है मैदान वालों की। तो छत की कैटेगरी में जो भी खिलाड़ी आते हैं, सस्ता और अच्छा मांझा अगर वो उड़ाना चाहते हैं तो वो आँख बंद करके रॉकेट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। 8400 भी लोग लेते हैं। 8400 देखिए, 8400 और रॉकेट दोनों में फ़र्क ये है कि 8400 भी मैदान में बैन है और रॉकेट भी मैदान में बैन है, दोनों सेम है। मगर यहाँ पे क्या है, 8400 थोड़ा सा आपको महंगा बैठ रहा है और जो रॉकेट है वो आपको सस्ता बैठ रहा है। यानी कि कम से कम आपकी जो पॉकेट है उसको सेव कर रहा है, आपकी मनी रॉकेट सेव कर रहा है। तो ये फ़र्क है 8400 में और रॉकेट में। अब अगर आप छत की कैटेगरी में आते हैं, छत के शौकीन हैं, तो आप 8400 भी ले सकते हैं। आप उसको आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आती है, आप 8400 ले सकते हैं। बेस्ट मांझा होता है 8400 भी, कि जो प्राइस रेंज है 8400 की वो थोड़ी सी ज़्यादा है। रॉकेट थोड़ा सा सस्ता आता है। अब हमने रॉकेट जो लॉन्च किए हैं, कुछ रॉकेट ऐसे लॉन्च किए जो कि 6 तार में हैं। उनमें क्या फ़र्क है, वो रॉकेट अगर आप चेक करेंगे कि 8400 से शायद ही थोड़ा सा 19 या 20 बैठेंगे और 6 तार पे वो भी होंगे, या कॉटन होंगे, कस अच्छा होगा उसमें। अगर 6 तार रॉकेट की बात करेंगे तो दोस्तों वो भी बिल्कुल 123 के जैसा ही होता है। मगर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप उसको 123 के बदली लड़ाइए। अगर आप उसको 123 के मुकाबले पे लड़ाएंगे या चोरी छुपे लड़ाएंगे तो मैदान में विवाद हो सकता है। बस मैं आपको जो आर्टिकल हैं उनके फ़र्क जो होते हैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा मकसद आपको सारी बातें, सारे जितने ब्लॉक होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है उसका जो फ़र्क है वो सीधे सीधे बताना है। जैसे कि छत के लिए अगर कोई शौकीन सस्ता मांझा लेना चाहे तो वो रॉकेट ले सकता है, और अगर मैदान में आप उड़ाते हैं तो मैदान में आपको सिर्फ और सिर्फ 123 ही यूज़ करना है। मांझा मैदान में यूज़ होता है उसमें सिर्फ 123 और 80-57 को मान्यता मिली है। तो
अगर आप मैदान की काइट फाइटिंग करते हो तो आपको सिर्फ 80-57 या 1-2-3 या 1-2-3 या 80-57 इन दोनों ही मांझों पर डिपेंड रहना है। अब आती है प्राइस रेंज की बात, तो बहुत सारी ब्रांडें हैं, महंगी भी हैं और सस्ती भी हैं, और हर महंगा मांझा अच्छा नहीं होता या हर सस्ता मांझा खराब नहीं होता है। चॉइस आपकी है, आपको महंगे मांझों पे डिपेंड रहना है या सस्ते मांझों पे डिपेंड रहना है। सस्ता भी मंझा काटता है और महंगा मंझा भी कटता है, तो ये चॉइस आपकी है। आप अपनी पॉकेट देखिए, अपना पैसा आपको खर्च करना है, आपको देखना है, आपको समझना है कि आपको सस्ते और अच्छे मांझे चाहिए या सिर्फ महंगे मांझे चाहिए। तो ये रही बात जो मैं आपको बताना चाहता था। तो एक ही वीडियो में दोबारा फिर से आपका स्वागत है और बहुत ही धमाकेदार स्वागत है एक नए चेहरे और पुरानी शर्ट के साथ। हमारे एक भाई हैं जिनको ये मेरी शर्ट बहुत पसंद आती है, तो उनकी वजह से ही मैं ये शर्ट पहनता रहता हूँ। तो कुछ बातें आपको शावेज भाई ने बताई जो हमारा ये टॉपिक चल रहा है कि महंगा मांझा सस्ता मांझा। तो पिछला जो वीडियो पड़ा था उसमें हमारे एक भाई का कमेंट था, उस कमेंट में उन्होंने अपना सजेशन दिया था, उन्होंने अपनी राय दी थी जो कि हमको बहुत पसंद आई। तो उसका हम कुछ अपने एंड से उस चीज़ को थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहते हैं। मैं विद नेम उनका बताना चाहूँगा। तो उनका नाम है पुनीत सैनी और उनका जो कमेंट है वो साइड में आप पढ़ सकते हैं। साइड में आपको जो स्क्रीनशॉट दिख रहा है उसमें उनका कमेंट ये है कि बेसिकली जो कमेंट है कि उन्होंने बोला है कि शॉपकीपर जिस हिसाब से पैसे कारीगर को देता है, जिस हिसाब से वो उनको बोलता है कि आप इस रेंज का मांझा बनाओ या महंगा मांझा बनाओ या सस्ता मांझा बनाओ, तो वो चीज़ शॉपकीपर के ऊपर डिपेंड करती है। शॉपकीपरों ने मांझे को महंगा करके रखा हुआ है। तो उस चीज़ पे कुछ क्लैरिफिकेशंस, कुछ बातें आपको मैं बताना चाहूँगा कि देखिए जो मेन रीज़न है मांझा महंगा होने का, जैसे कुछ यूट्यूबर्स ने वीडियो डाल दिया किसी कारीगर का कि ये कारीगर जो है ये मांझा बना रहा है, आप इसको संपर्क करके ले सकते हैं। तो देखिए जो यूट्यूबर्स होते हैं उन्होंने उनका कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया, उन्होंने सब कुछ उनकी डिटेल्स दे दी। तो उनका मेन मोटो ये नहीं होता है कि मांझा महंगा हो जाए, उनका मेन मोटो ये होता है कि सामने वाले कारीगर की थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो उसमें क्या हुआ, आपने कारीगर को कांटेक्ट किया, लेट्स सपोज शावेज भाई के पास कोई मांझा है वो 1500 का आ रहा है, आपने डायरेक्ट कारीगर को फ़ोन किया, कारीगर ने आपको बताया कि भाई ये मांझा तो 2000 का है। तो आप क्या करोगे, आप उसमें ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करोगे, वो आपको समझा देगा। तो कारीगर जो है, कारीगर ने आपको बता दिया कि हमने उनको जो मांझा सेल किया है वो हमने एज एन शॉप में बेचने के लिए सेल किया है, और हम आपको जो मांझा दे रहे हैं वो हम आपके लिए पर्सनली बना रहे हैं, पर्सनल आपके शौक के लिए बना रहे हैं, एकदम स्पेशल बनवा देंगे, कुछ सामान उसमें एक्स्ट्रा डलवा देंगे, मसाले एक्स्ट्रा डलवा देंगे। काफ़ी सारे लोग ये वीडियो हमारा देख रहे हैं, तो आप भी ये सब जानते होंगे कि आपने अगर कभी किसी कारीगर को फ़ोन किया होगा तो उसने ये बात आपसे ज़रूर कही होगी। तो आप एक बात मैं बहुत सिंपल आपको बताना चाहता हूं कि देखिए आपको उनसे एक चरखा लेना है, ठीक है, वो आपको एक चरखा सेल करेंगे, फिर आपको वो भूल जाएंगे। तो वो आपको ज़्यादा अच्छा माल देंगे कि वो हमको ज़्यादा अच्छा माल देंगे? हमको ज़्यादा अच्छा माल किस बेसिस पे देंगे कि आप देख सकते हैं, शावेज भाई वो कार्टन दिखा दीजिएगा ज़रा। ये देखिए हमारे इमरान भाई हैं, आप जो हमारा टेनिस चैंपियन बनाते हैं, रॉयल चैलेंजर बनाते हैं, उनके जो है उनका जो हमारे पास माल है हफ्ते में कम से कम 50-60, और कुछ कारीगर तो ऐसे भी है जिनके 100-100 चरखे आते हैं हफ्ते में। तो वो आपको ज़्यादा बेटर चीज़ देगा कि वो हमको ज़्यादा बेटर चीज़ देगा? हमको क्यों बेटर चीज़ देगा? क्योंकि उनको हमको हफ्ते में 50 चरखे सेल करने, अगर ज़रा सी भी कहीं पे भी मटेरियल में कुछ ऊंच नीच हुई तो भाई हम तो उनका माल बंद कर देंगे, हम उनका पेमेंट रोक देंगे कि भाई आपके में कंप्लेन आ रही है, हम आपके चरखे वापस कर देंगे। तो आप सबको ये चीज़ थोड़ी सी समझनी चाहिए। देखिए हम ये नहीं बोलते, कभी ये नहीं बोलते हैं कि आप केवल हमसे ही परचेज करिए। आप चाहें तो कारीगरों के नंबर हर जगह हैं, आप उनको कॉल करके एक एज एन एग्जाम्पल के बेसिस पे ये चीज़ करके पूछ भी सकते हैं। तो जो सिंपल एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि आज के डेट में हमारे हिसाब से जो चरखा 1500 का है, जिस हिसाब से इस समय प्राइस बढ़ रहे हैं, चाहे डोर का प्राइस हो, मांझे का प्राइस हो, किसी भी चीज़ का प्राइस हो, तो साल 2 साल के बाद भाई उसका अराउंड रेट 3500 के आसपास हो ही जाने वाला है। अभी जो लेट्स सपोज जो चरखा 3500 का है, वो चरखा आप समझ सकते हैं कि आगे आने वाले साल 2 साल में क्या पता 5000, 6000, और कुछ लोग तो भाई ऐसे हैं जो आज की जो वैल्यू जिस चीज़ की 1500 है उसको वो 3000, 3500 में बता के बेच रहे हैं कि मैंने ये डलवाया, मैंने वो डलवाया। इस पे ज़्यादा मैं जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन भाई जो बात है कि आप जस्टिफाई करने में लगे हो लोगों को, क्योंकि लोग जो हैं, लोग अब समझ रहे हैं इस बात को, लोग चीज़ें देख रहे हैं। आप कमेंट्स में भी जाके देख सकते हो, लोगों ने कमेंट्स में भी, अब तो लोग खुला नाम लेते हैं भाई कि कौन है, कौन ऐसा कर रहा है। अब आप उस चीज़ को जस्टिफाई करने में लगे हो, लोगों को लालच दे रहे हो कि ये करिए, वो करिए, हम आपको ये दे देंगे, तो आप हमसे ये बोलिए कि आपको इनका मांझा क्यों महंगा लगा, क्यों सस्ता लगा, क्यों अच्छा लगा, क्यों कैसा लगा। तो
तो अब लोग जो है लोग उस चीज़ को समझ रहे हैं, लोग थोड़ा सा उस चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं। और बाकी समझना ना समझना हमारा काम क्या है, हमारा काम अगर हमारे से एक आदमी समझ जाएगा तो हमको लगेगा क्या हाँ कि हम सक्सेसफुल हुए उस चीज़ में। बाकी फिर आप जाने, आपका पैसा है, आप खरीदिए, आप खुश होइए, वो खुश हों, और भाई हम तो खुश रहते ही हैं। आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से हम माल सेल करते हैं, और किसी से कंपटीशन या कंपटीशन वाली बात, जलन वाली बात तो हमारे अंदर वैसे भी नहीं है। तभी हम आपसे बोलते हैं कि आपको जहाँ से परचेज़ करना है वहाँ से करिए, हमसे करिए, किसी और से करिए, हमारा घर चले, किसी और का भी घर चले भाई। और तो ये बेसिक सी चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए पहले हमारे यहाँ क्या होता था, पहले हमारे यहाँ पन्नी की भी पतंगें होती थी, यहीं पे आपने देखा होगा लगी होंगी, यहाँ नीचे लगी होंगी, हम इधर भी लगी रहती थी, काफ़ी सारी थी। बच्चों की पतंगे हो गई, मंझोली हो गई, और खुला मांझा जो था हम वो भी सेल करते थे। लेकिन उससे क्या हुआ कि यहाँ की जो आसपास की जो थोड़ी सी छोटी शॉप्स थी, जिनका काम क्या है कि बेसिकली इधर ही थोड़ा सा जो बच्चे अच्छे हैं, तो हमने अपने एंड से वो काम बंद कर दिया कि भाई अगर हमारे घर में ट्यूबलाइट जल रही है तो भाई दूसरे के घर में चिराग तो कम से कम जलना चाहिए। तो हम क्या है, हम सबको साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कि हमारा पेट भर रहा है और सामने वाला भूखा बैठा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप अगर हमारी शॉप पे आए होंगे, आपने अगर हमसे पूछा भी होगा कि भाई हम 3500 रुपये का मांझा ले लें या 2000 का ले लें, खुद का ही पर्सनली मैं बताता हूँ कि भाई अगर मुझे भी खरीदना होता इतना महंगा मांझा तो शावेज भाई मुझसे खुद ही मना कर देते कि भाई मत लो, जो डोर 1500-1600 वाली काम कर रही हो, जिस हिसाब के तुम्हारे पेच है वो डोर बहुत अच्छी है तुम्हारे लिए। तो हम किसी को बेवकूफ़ बनाने वाला काम नहीं करते हैं। और कमेंट्स में आप सब तो देख ही लेते हैं कि कैसे कमेंट्स आते हैं लोग। ये चीज़ तो बोलना चाहूँगा कि भाई नेगेटिव कमेंट्स लोगों के नहीं होते हैं हमारे वीडियोस पे, जितने भी हैं पॉजिटिव कमेंट्स ही होते हैं। जो बेसिक हमारा टॉपिक था कि उस कमेंट का हमको जवाब देना था, बहुत अच्छा सजेशन था उनका जो कन्फ्यूजन था वो हमने क्लियर किया। बेसिकली किसी को नीचा दिखाना या कुछ करना वो हमारा मैटर नहीं है। तो जो मेन चीज़ थी वो मांझा जो महंगा हो रहा है वो बेसिकली शौकीनों की वजह से ही हो रहा है। आप ये इस बात समझ रहे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। और नहीं समझ रहे तो भाई आगे चल के कभी ना कभी तो समझेंगे ही। होगा हमारा पहला जो जवाब था। सेकंड हमारे एक शुभम यादव भाई हैं, उनका जो कमेंट है वो आपको साइड स्क्रीन में शो हो रहा होगा। तो उनका ये कमेंट है, उनका ये सजेशन है कि भाई जो मांझा है, चाइनीज़ मांझा, आप वेल एंड गुड आप चाइनीज़ मांझे के अगेंस्ट हो, बट चाइनीज़ मांझा को बढ़ावा देने का सबसे ज़्यादा जिसको श्रेय जाता है वो जाता है मांझा मेकर को। क्यों, मैं ये चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगा। तो पहले क्या था, पहले आदमी को 300, 400, 500 में भी अच्छी डोर मिल जाती थी, चरखे मिल जाते थे उनको। वो पुरानी सब बातें। जो चाइना मांझा है, चाइना मांझा अभी 2-3 साल के गैप में ही बहुत ज़्यादा बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि पहले के जो प्राइसेस थे, आदमी ने इतना ज़्यादा चढ़ा दिया। अपने जो ब्लॉग्स हैं, नए ब्लॉग्स निकाल दिए, ढेर सारे ब्लॉग्स निकाल दिए। ये बहुत अच्छा है। एक और टॉपिक है, वो टॉपिक ब्लॉग्स के ऊपर थोड़ा सा है, तो वो चीज़ मैं किसी और दिन अगले अपने वीडियो में कवर करूँगा, वरना ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। देखिए, खामी किसी की भी हो, चाहे मांझा मेकर की हो, चाहे काइट मेकर की हो, चाहे वो हमारी ही खामी क्यों ना हो। देखिए, हम किसी चीज़ को छुपाते नहीं हैं, हर चीज़ को सामने लाते हैं, जिससे कि आपको भी नॉलेज मिले और आप बेवकूफ़ ना बने। और जो हमारा शौक है, जो ख़त्म होने की कगार पे आ रहा है, वो शौक वापस से उसी पॉइंट पे आ जाए। तो भाई मेन चीज़ यही है कि जब आप हमको सजेशन दोगे, आप कमेंट में जाके बोलोगे, आप लाइक करोगे, तभी हम वीडियो बनाएंगे। क्योंकि देखिए, अगर आपको देखने का शौक नहीं है तो हमको बनाने का क्या ही शौक है भाई। वरना हम फिर ये करें, एक दो चार चरखे दिखा दें, पतंगे दिखा दें, हम 100, 200, 500 कमा लें और बस आराम से बैठ जाएं। तो हमको ऐसा कोई वो नहीं है। देखिए, हम जो वीडियो बना रहे हैं आपकी नॉलेज के लिए बना रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचे इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ पाएँ इस बात को इसलिए बना रहे हैं। आप लाइक करिए, आप कमेंट करिए और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे कि लोगों को ये बात की सच्चाई जानने को मिले। तो चलिए, आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। तो वापस से मैं उन्हीं शुभम यादव भाई के कमेंट पे आना चाहूँगा। देखिए, मांझा क्यों महंगा हुआ, एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूँगा। तो लेट्स सपोज 2 रेस्टोरेंट है, एक हमारा है, किसी और का है। तो उसमें क्या है कि एक हमारे रेस्टोरेंट में कुछ लोग आते हैं, वो खाना खाते हैं, रेगुलर बेसिस पे खाना खा रहे हैं। लेट्स सपोज किसी दिन हमारा रेस्टोरेंट बंद है, वो बगल वाले रेस्टोरेंट में चले गए। हम क्या कर रहे हैं, हम आपको क्वालिटी दे रहे हैं, क्वालिटी की वजह से थोड़ा सा प्राइसेस हाई हैं। अब जिस दिन हमारा रेस्टोरेंट बंद था, उसी दिन वो लोग बगल वाले रेस्टोरेंट में चले गए। उसमें क्या हुआ कि उनकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी के हिसाब से प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम है। तो उसमें क्या हुआ, उसमें गलती किसकी हुई? वो जो लोग थे, कुछ लोगों को क्या है, कुछ लोगों को क्वालिटी पसंद है, स्वाद पसंद है, और कुछ लोगों को पेट भरने से ही मतलब है बस। तो जिनको पेट भरने से मतलब वो उधर ही के होके रह गए, जिनको क्वालिटी और स्वाद से मतलब था वो वापस मेरे पास आ गए।
तो इसमें गलती किसकी हुई? गलती इसमें मेरी हुई कि भाई मैंने उस दिन अपना जो रेस्टोरेंट था वो क्यों बंद करके रखा। भाई मेन बात यही है कि ना कारीगर अपने प्राइस हाई करते और ना आदमी ट्राई करने के लिए चाइना की तरफ जाता है। वो चाइना की तरफ गया, उसने देखा सस्ता है और वो उधर का ही होके रह गया। तो हम भी अपने एंड से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भाई प्राइस जो है वो इतने महंगे ना हो। आप देख सकते हैं कार्टन रखा हुआ है, इस कार्टन में फिर से 52 चरखे टेरिस चैंपियन के आए हैं। जिन्होंने यूज़ किया है वो तो जानते ही हैं और आपको तो पता ही है कि 12 रील का प्राइस क्या है। तो हम और भी कारीगरों से ये चीज़ें ट्राई कर रहे हैं कि हम नई नई चीज़ें बनवाएं और आपके लिए बेस्ट से कम प्राइस में आपके लिए लेके आएँ। तो आई गेस आप सब इस बात को समझ गए होंगे। देख सकते हैं कितना स्टॉक लगा हुआ है, हम खुद इतना ज़्यादा डिमांड है कि हम खुद नहीं पूरी कर पा रहे हैं, तो भले ही अपना नुकसान, चलिए कोई बात नहीं है। जैसे कि आपने पुराना वीडियो भी देखा और इस वीडियो में भी देख रहे हैं कि 2 बार से हम आपको स्टॉक तो दिखा नहीं रहे हैं कि हमारे पास क्या स्टॉक आया है क्या नहीं आया है, और फ़ायदा तो आप ही का हो रहा है। हम स्टॉक दिखाएंगे तो फ़ायदा हमारा होगा, नॉलेज दे रहे हैं तो आपका फ़ायदा हो रहा है। और जो थर्ड टॉपिक मैंने आपको बताया वो ब्लॉग वाला, अगर आपको वो वीडियो देखना है तो लाइक करिए और कमेंट करिए, तभी हम वो बनाएंगे, नहीं तो हमारा क्या, हम तो बस इस वीडियो को मैं यहीं से एंड करूंगा और आप हमें बताइए कि आपको कैसा लगा। तो बस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बाय बाय गाइस।